गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे जीके जूनियर क्लास 1 to 4 का फाउंडेशन सीरीज और आज का टॉपिक होगा हम लोगों का टॉपिक नंबर 13। टॉपिक नंबर आज हम लोग देखने वाले हैं 13। तो टॉपिक 12 और बाकी 1 से लेकर 12 तक के सारे टॉपिक्स में बहुत सारे बच्चों का व्यू है। अच्छा चीज रिस्पॉन्स आ रहा है कि सर बहुत अच्छा ट्रिक है और ट्रिक हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और ट्रिक से हम लोग बना भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए तो आप लोगों को ट्रिक सिखाया गया था। देखो मैथ कुछ बच्चों को हार्ड लगता है, तो मैथ एकदम हार्ड है नहीं, बस आप थोड़ा सा खाली ट्रिक समझ लो, थोड़ा सा उसके साथ खेलना सीख जाओ। जैसे आप कहीं पर खड़े हो, आपको बोल दिया जाए कि आप यहाँ पर खड़े खड़े आप खाली सुन लो और आपको क्रिकेट की मजा आ जाएगा। नहीं, जब तक तुम क्रिकेट खेलोगे नहीं, जब तक तुम फुटबॉल खेलोगे नहीं, तुमको मजा नहीं आएगा। उसी तरह से आप जब तक मैथ, साइंस, जीके किसी भी सब्जेक्ट में घुसेंगे नहीं, जैसे जब तक आप मैथ के साथ खेलना नहीं सीखेंगे आपको मैथ नहीं आएगा, और जब तक आप जीके के साथ जूझना नहीं सीखेंगे आपको जीके नहीं आएगा। तो ये हमारी चीज को याद रखना और हमेशा जो है जूझना और खेलना सीख जाओ। आप अपने सब्जेक्ट के साथ जूझोगे और अपने सब्जेक्ट के साथ खेलोगे तो वो सब्जेक्ट तो आपको आ ही जाएगा, वो आपका फ्रेंड बन जाएगा। तो जीके जूनियर क्लास 1 to 4 का फाउंडेशन सीरीज देखेंगे और आज का टॉपिक हम लोगों का है टॉपिक नंबर 13। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज चलो आज हम पहले बताते हैं। आपको पता है कि वावेल्स कौन कौन से होते हैं? आपको सभी बच्चों को पता है कि वावेल्स होते हैं VOELS। वावेल्स वावेल्स कौन कौन से है? ए है, आई है, AEIOU। ठीक है, ये 5 वावेल्स होते हैं, AEIOU। अब आपको क्या पता है कि बताइए, बताओ कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसमें सारे वावेल्स आते हैं? ये बताओ तो कौन कौन से वर्ड है जिसमें सारे वावेल्स आते हैं? तो पहले एक आ गया कॉलीफ्लावर, आ गया कॉलीफ्लावर। देखो AEIOU आ गया कॉलीफ्लावर में। ठीक, दूसरा वर्ड है परमुटेशन, परमुटेशन, ये दूसरा वर्ड है परमुटेशन। देखो इसमें भी आएगा AEIOU आ गया, इसमें भी आ गया। चलिए इसमें भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद और कौन सा वर्ड आता है? तो एक वर्ड आता है इक्वेशन, EQUATION। देखो इक्वेशन में भी आएगा 5 वर्ड, तो AEIO और U आ गया, इसमें भी आ गया। चलिए और कोई वर्ड बता सकता है? और एक वर्ड आता है एजुकेशन, EDU एजुकेशन, EDUCATI एजुकेशन, TION। ठीक है, एजुकेशन। तो एजुकेशन चलो आ गया, इसमें भी देखा जाए तो AEIOU एजुकेशन भी। तो इस तरह से आप 4 वर्ड होते हैं जिसमें 5 वावेल आ गया। ठीक है, तो आप ये हमको आप बता सकते हो कोई और वर्ड, एनी अदर वर्ड विच कॉन्टेंट्स ऑल वावेल्स, और कोई वर्ड है जिसमें 5 वावेल्स आ जाता है? तो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहा होगा, आप 1-2 वर्ड आपको खाली हो सकता है पता रहे। हम आपको ये 4 वर्ड बता दिए, कॉलीफ्लावर, परमुटेशन, इक्वेशन और एजुकेशन। इसके अलावा भी और 2 वर्ड आता है, ये अब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। आप एक ही वर्ड और ऐसा बताओ जिसमें 5 वावेल आ जाता है। ठीक है, तो यही आज आपका कमेंट वाला क्वेश्चन है और यही आज आपको ट्रिक हम सिखा रहे हैं। ठीक है, मैथ का मल्टीप्लाई ट्रिक तो बहुत सारा सीख ही गए हो आप लोग, और भी बहुत सारा ट्रिक्स जो है हम आप देखो, प्लेलिस्ट देखो चैनल का, उसमें मैथ्स मैजिक का एक प्लेलिस्ट में बना हुआ है ग्रुप, उसमें बहुत सारा मैथ्स का ट्रिक आपको बताया गया है, उसको निकाल के आप उसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग जीके का स्टार्ट किया जाए और इसको आप लोग सभी बच्चे नोट कर लीजिए। चलिए जीके का स्टार्ट किया जाए। तो आज का टॉपिक आ गया पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया आज टॉपिक नंबर 13 का, विच एनिमल गिव्स अस वूल। वूल कौन देता है हम लोग को? तो वूल हम लोगों को कौन देता है? वूल हम लोगों को देता है शिप। शिप जो है हम लोगों को क्या देता है? वूल देता है। ठीक है, तो आप हमको ये बताओ कि कौन से जानवर हम लोगों को काऊ देता है। ठीक है, वो काऊ नहीं,
तो आंसर ही बता दिए ना। आप हम लोग ये बताओ कि कौन सा जानवर हम लोगों को क्या बोलते हैं उसको, मिल्क देता है। चलो मिल्क वाला ही बताओ। मिल्क जो है, ऐसे आप हमको 3 एनिमल्स का नाम बताना। नेम 3 एनिमल्स, नेम 3 एनिमल्स which gives us milk। ठीक है, आपको ऐसे 3 जानवर का नाम बताना है जो मिल्क देता है। ठीक है, तो इसको आप बताओ हमको। और क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच फ्लावर फेसेस द सन। कौन सा फ्लावर जो है सन की तरफ फेस किया रहता है, मतलब ऐसे किया रहता है, ऐसे किया रहता है, सन की तरफ फेस किया रहता है, कौन सा फ्लावर है? तो नाम से ही पता चल गया आपको, सनफ्लावर। सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर जो है वो सन की तरफ फेस किया रहता है। अच्छा ये बताओ तो ऐसे फ्लावर का नाम बताओ, फ्लावर नेम जो व्हाइट कलर का होता है, जो व्हाइट कलर का, ऐसे फ्लावर का नाम बताना है आपको जो व्हाइट कलर का होता है। देखते हैं कौन बता सकता है। ठीक है, कौन बता सकता है, देखते हैं। चलो नोट कर लो इसको। आप नोट कर लिए हो क्या? चलो बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। तो विच एनिमल इज कॉल्ड एज द शीप ऑफ द डेजर्ट। शीप ऑफ द डेजर्ट किसको कहा जाता है? शीप ऑफ द डेजर्ट, शीप ऑफ द डेजर्ट किसको कहा जाता है? कैमल को। कैमल को कहा जाता है शीप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, इसलिए क्योंकि कैमल का जो पंजा होता है ना, पैर बहुत चौड़ा चौड़ा होता है और वो बालू में धंसता नहीं है, इसीलिए कैमल को शीप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए आपसे और एक क्वेश्चन पूछे हम लोग। आप हमको एक पिक्चर का नाम बताओ। नेम अ मूवी, नेम अ मूवी इन विच शाहरुख खान, शाहरुख शाहरुख खान नेम वाज राहुल। एक आप एक ऐसे पिक्चर का नाम बताओ जिसमें शाहरुख खान का पिक्चर में नाम था राहुल। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक ऐसे पिक्चर का नाम बताना है जिसमें शाहरुख खान का नाम राहुल था। ठीक है, तो इसको भी बताएंगे, कुछ पिक्चर के बारे में भी जानकारी रहना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब आ गया, क्या दिया है? हाउ मेनी डेज आर देयर इन फोर्टनाइट। फोर्टनाइट में कितना डेज होता है पता है आपको? तो 14 दिन होता है। 14 दिन का मतलब 2 वीक। एक फोर्टनाइट में जो है 14 दिन होता है, मतलब 2 वीक्स होता है। ठीक है, एक फोर्टनाइट में 14 दिन होता है, मतलब 2 वीक्स होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा एक चीज आपसे हम पूछें, अच्छा ये बताओ आप कि, चलो अच्छा ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लो आप घड़ी में, क्लॉक में आपसे 3 बजा है, क्लॉक में 3 बज गया। ठीक है, तो आप ये बताओ कि मिरर में कितना बजेगा। देखते हैं कौन बताता है। घड़ी में यदि 3 बजा है तो मिरर में कितना बजेगा, आईने में कितना बजेगा? ये क्वेश्चन आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। घड़ी में यदि 3 बजा है तो आईने में कितना बजेगा, ये आप हमको बताओ कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन बच्चा बताता है। ये याद रखना, घड़ी जैसे हम बाल इधर का झाड़ रहे हैं ना, तो आईने में मिरर में देखेंगे तो इधर का नजर आएगा, लेफ्ट का राइट हो जाता है। ये याद रखना, उसके हिसाब से आंसर बताना हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, नेम अ सीजन इन विच द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। ऐसा कौन सा सीजन है जब पेड़ में से सारे पत्ते झड़ जाते हैं? ठीक है, ऐसा कौन सा सीजन है जब सारे पत्ते पेड़ के झड़ जाते हैं? तो उस सीजन को क्या बोलते हैं? ऑटम, AUTUMN, ऑटम। ठीक है, उस सीजन को क्या बोलते हैं? ऑटम। ठीक, पतझड़ हो गया। चलिए इसमें एक मल्टीप्लाई ट्रिक आपसे पूछ लेते हैं, याद है कि नहीं देख लेते हैं आपको। 1 4 3 1 4 3। चलिए दूसरा क्वेश्चन इजी दे देते हैं आपको। 8 6 4 इंटू 25। आप हमको ये बताओ कमेंट बॉक्स में कितना होगा। 25 से मल्टीप्लाई करना है, 864 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, और 25 से मल्टीप्लाई करने का रूल था कि डिवाइडेड बाय 4 और डबल जीरो बैठाना। डिवाइड बाय 4 और डबल जीरो बैठा दोगे, खत्म, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो बताओ सभी बच्चे, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अ पर्सन हु गोज टू द स्पेस।
जो पर्सन स्पेस पे जाते हैं, जो इंसान स्पेस पे जाते हैं, उस इंसान को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉट्स। AUSTRONAUT। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉट। ठीक है, एस्ट्रोनॉट। ASTRO होता है। ठीक है, ASTRO। चलो फिर से लिख देते हैं, ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ठीक है, नेम द पर्सन हु गोज इनटू द स्पेस। उस पर्सन को क्या कहते हैं जो स्पेस में जाता है? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। अच्छा ये बताओ कि नेम द पर्सन हु कैचेस द थिप्स। ऐसा कौन से आदमी, कैसे मतलब उस इंसान को क्या कहते हैं जो चोरों को पकड़ता है? बताओ तो, उस इंसान को क्या कहते हैं जो चोरों को पकड़ता है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। बहुत इजी चीज है। ठीक है, तो इसको बता दोगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछे हम। क्वेश्चन नंबर 7 अब आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी प्राइमरी कलर्स आर देयर। कौन कौन से प्राइमरी कलर्स होते हैं? बताओ तो, कितने प्राइमरी कलर होते हैं? हाउ मेनी प्राइमरी कलर्स, कितने प्राइमरी कलर हैं? तो 3। ठीक है, तो 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं। 3 प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स जो है 3 ही होते हैं और इसी 3 कलर को मिलाकर ढेर सारा कलर बनाया जाता है। कौन कौन से कलर हैं? ब्लू है, रेड है और येलो है। ये 3 कलर को हम लोग प्राइमरी कलर बोलते हैं और इसी 3 कलर्स को मिलाकर बहुत सारा कलर बनता है। ठीक है, तो अच्छा आप ये हमको बता सकते हो कि हाउ मेनी कलर्स आर इन रेनबो। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो। रेनबो में कितना कलर होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रेनबो में कितना कलर होता है। देखते हैं कौन बच्चा इसको बताता है। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो। ठीक है, चलिए इसको भी नोट करिए आप और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद। हो गया सभी बच्चों का? सभी बच्चे नोट कर लिए हैं? चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स किस फेस्टिवल को कहा जाता है? बताइए आप। फेस्टिवल ऑफ, चलिए क्या है? विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। तो कौन सा जो है फूलों का त्योहार है? तो फूलों का त्योहार होता है, उस फेस्टिवल का नाम है ओणम। ठीक है, अच्छा आप ये हमको बताओ कि ओणम जो है वो कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? ओणम इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? ओणम इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट में जो है ओणम त्योहार मनाया जाता है? इसका आप हमको आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए और आगे बढ़िए। हो गया? ठीक है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एज ओणम। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाउ मेनी प्लैनेट्स डू वी हैव इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स है। सारे प्लैनेट्स का नाम बताओगे? चलो कमेंट बॉक्स में यही आपको बताना है, नेम ऑल द प्लैनेट्स। नेम ऑल द प्लैनेट। जो बच्चे नहीं बना पाएंगे, इसका सारा नाम नहीं बता पाएंगे, वो अपने टीचर से क्लास में पूछेंगे या तो हमसे आकर ऑफिस में पूछिए, हम बताएंगे। यदि हम लोग के स्कूल के बच्चे हैं, आप हमसे पूछिए, आके ऑफिस में पूछो, आपके हम सारे प्लैनेट्स का नाम बताएंगे, साइज के हिसाब से बताएंगे। ठीक है, तो हाउ मेनी प्लैनेट्स डू वी हैव इन द सोलर सिस्टम? 8 प्लैनेट्स। ठीक है, कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स। और नेम ऑल प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो इसको बताओगे आप? चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में एक सबसे पहले एक चीज हम लोग देखेंगे। अच्छा आप मल्टीप्लाई आपको पता है, तो मल्टीप्लाई में ये बताओ कि 109 का 208 से यदि इंटू कर देंगे तो कितना होगा? चलो 409 का 208 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा बताओ? तो ट्रिक हम आपको बताए हैं, पहले याद है क्या करना है? 9 8 जा 72, 2 4 जा 8, 9 8 जा 72, 2 4 जा 8 हो गया। अब क्या करोगे? इसका 4 into 8 हो गया 32 और ये हो गया 2 9 जा 18 प्लस कर दो, ये हो गया 50, लाके यहां उतार दो, खत्म हो गया, आ गया आंसर। तो यही था
बहुत इजी ट्रिक वाला क्वेश्चन। एक ट्रिक आपको, चलिए क्वेश्चन इसी तरह से हम आपको देते हैं। 406 और 207 का आपको मल्टीप्लाई करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में हमको सॉल्व करके बताओ। और लास्ट क्वेश्चन नंबर जो जीके का है, क्वेश्चन नंबर 10, विच बर्ड कैन फ्लाई द हाईएस्ट? कौन सा बर्ड जो है सबसे ऊंचा उड़ सकता है? कौन सा बर्ड सबसे ऊंचा उड़ सकता है? तो दैट बर्ड इज कॉल्ड एज द ईगल, EAGLE, ईगल, ईगल। ठीक है, ईगल बर्ड जो है सबसे ऊंचा उड़ सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और जीके आपको कैसा लगा और ये ट्रिक्स कैसा लगता है और पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, तो इसको आप कमेंट में आप हमको रिव्यू दीजिए ताकि हम आगे भी और वीडियोस बनाते रहें। ठीक है, और सभी बच्चों को फिर से हम यही कहना चाहेंगे कि आप किसी भी सब्जेक्ट से डरो मत। आप उस सब्जेक्ट के साथ लड़ो, उस सब्जेक्ट के साथ जूझो। देखो वो सब्जेक्ट एक दिन आपके हाथ में आ जाएगा और आप उस सब्जेक्ट से खेलना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप बनाते रहिए और आगे पढ़ते भी रहिए। थैंक यू एंड गुड नाइट।